जी यस। हेलो एवरीवन। तो जो अपवर्क के कुछ स्किल्स हैं, उनमें से जो मोस्ट डिमांडिंग है वो तो ऑब्वियसली आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्किल इन अपवर्क इज इन्वेस्टर रेडी डॉक्यूमेंट्स, एंड वन ऑफ द इन्वेस्टर रेडी डॉक्यूमेंट्स इज नोन एज बिजनेस प्लान। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि लोग कितना बिजनेस प्लान का चार्ज करते हैं, कितनी इसकी जॉब्स हैं, और क्या इसका कंटेंट होता है। सही है। इट्स वेरी इजी टू प्रिपेयर वंस यू अंडरस्टैंड द बिजनेस। ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप अपना बिजनेस कोई डिसाइड करें कि मुझे ये बिजनेस करना है, लेकिन 5 साल में मैं इसको कितना ग्रो करूँगा और उसको ग्रो करने के लिए मैं क्या क्या स्टेप्स उठाऊंगा, वो आपको एक डॉक्यूमेंट में ऐसे लिखने होते कि इन्वेस्टर या बैंकर रीड करे कि वो इम्प्रेस हो जाए। अब जो बिजनेस प्लान है उसके दो तरह के लोग हैं जिनको ये चाहिए होते। एक तो वो लोग हैं जिनको जेन्युइनली बिजनेस करना है और इन्वेस्टर से पैसे उठाने। दूसरे वो लोग हैं जो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है बिजनेस प्लान उधर सबमिट करने के लिए उनको ऑब्वियसली बनाना पड़ता है। तीसरे वो लोग हैं जो इमिग्रेशन के थ्रू कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया बिजनेस वीज़ा में जाते हैं, देन दे हैव टू मेक अ फेक बिजनेस प्लान जिसमें उनको दिखाना पड़ता है कि भाई मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, लिहाजा मुझे जो है वीज़ा ग्रांट कर दे, बिजनेस बिजनेस वीज़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप इसको लाइटली ले, इसमें और ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। यू नीड टू कन्विंस द इमिग्रेशन ऑफिस दैट दैट पर्सन इज जेन्युइन। उस बंदे को ट्रेन करना पड़ता है कि भाई हमने ये डॉक्यूमेंट में लिखा है, आपसे ये सवाल होंगे और आपको ये जवाब देना है। ठीक है। और वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट उसकी स्क्रूटनी करते हैं। ठीक। लिहाजा ये देखे, अगर मैं यहाँ बिजनेस प्लान लिखूँ, कुछ लोगों के बारे में भी बताऊंगा जो बिजनेस प्लान बनाते हैं और ठीक ठाक चार्ज करते हैं बिजनेस प्लान का। बल्कि एक काम करते हैं, टैलेंट ही सर्च कर लेते हैं बिजनेस प्लान का, उन्होंने बिजनेस प्लान की जॉब्स की हुई होगी। बिजनेस प्लान, ठीक है। एक लड़की थी, शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। ठीक ठाक एक ज़माने में मैं और वो नंबर 1 और सेकंड पोजीशन आते रहते थे। नंबर 1 या मैं होता था या वो होती थी। तो ये जो लड़की है रोहाफा, मैं इनकी आईडी खोल रहा हूँ। ये मेरी स्टूडेंट रह चुकी है। ये इनको मैंने हायर किया था अपनी एजेंसी में, और आप देख लें अभी ये $5,000 कमा चुकी हैं और हार्डली इनको 2 महीने हुए। इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने अपनी एजेंसी से इनको बोल दिया था कि प्लीज़ हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। ये देखें, बिजनेस कंसल्टेंट विद रोहाफा। ठीक है। ये मेरी मेरी जो एजेंसी थी, मैंने उनमें इसको हायर किया था। इनका थोड़ा वे ऑफ राइटिंग बिजनेस प्लान और मेरा थोड़ा डिफरेंट था, तो इस तरह हमारी बात नहीं बनी। लेकिन आप देख लें ये थोड़े से टाइम में कितना आगे आ गई हैं। अच्छा, वो लड़की मैं ढूंढ लूँ ज़रा जो काफ़ी ठीक ठाक उसकी। अभी तो मैंने उसकी आईडी देखी थी। आ, एक सेकंड दे मुझे। उसके बिजनेस प्लान से आपको आइडिया हो जाएगा तक कि मैक्सिमम आप कितने कमा सकते हैं। इफ़ यू हैव अ नेगोशिएशन पावर, अगर आप बहुत अच्छा बार्गेन कर सकते हो, तो देन यू कैन इजीली अर्न अलॉट। ये देखें, ये बिजनेस प्लान राइटर है, ही इज नॉट, राइटर इज अ डिफरेंट थिंग। वो सिर्फ कंटेंट देता है, वो डॉक्यूमेंट नहीं बनाता। $1 लाख कमा चुका है, एंड आई थिंक इसको अभी 2 या 3 साल हुए होंगे अकॉर्डिंग टू माई 50 जॉब्स। तो आई थिंक इसको 2 साल हुए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। वो कहाँ चली गई, वो तो टॉप में थी।
मैं और वो लड़की, हम लोगों ने 3 महीने का गैप दिया। काम कर कर के थके हुए थे, तो अब वो रैंकिंग नीचे हमारी चली गई। नहीं तो नंबर 1 और 2 हमारी पोजीशन ही होती थी, और कोई उसको मतलब दूर दूर तक कोई इसको टच नहीं करता था। अभी मैं काफ़ी नीचे आ गया हूँ। बिजनेस प्लान मैंने ठीक लिखा है जी, यस ठीक लिखा है। यार यार बेइज्जती हो रही है, इतना नीचे मैं चला गया हूँ। एक काम करते हैं ना, यहाँ एजेंसी में क्लिक कर लेता हूँ, जल्दी आ जाएगा। मेरी थोड़ी सी पोजीशन गिर गई, लेकिन कोई मसला नहीं है। मैं दोबारा, ये रही मेरी कॉम्पिटिटर है। और आप देख लें, ये एआई बेसिस ने वीडियो डाली है। बिजनेस प्लान $2500, $1800 कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान, $600, $900, $1500, $1400, $3000। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपनी एजेंट प्रोफाइल में जाऊं और कॉन्ट्रैक्ट उठाऊं, जो अभी रेसिन मैंने ये है $750, जस्ट फॉर reviewing the financials. That's it. Financials is a very small part of business plan. $750। तो ये सब बताने का मकसद ये था कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट बनाना सीख जाओगे, इवन इफ यू आर न्यू, तो मैं वो ट्रेनिंग में सारा तरीका बता दूंगा, हाउ टू गेट टॉप रेटेड और राइजिंग टैलेंट कैसे होना है, कौन से कीवर्ड्स यूज करने के कस्टमर आपके पास खुद आए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। एक ज़माने में मैं यार नंबर 1 था, अभी बहुत नीचे आ गया हूँ मैं। डॉक्यूमेंट्स, आई क्लाउड, रैंकिंग। ये सा आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में दिखाई होगी। बिजनेस रैंकिंग, बिजनेस प्लान रैंक, ये देखें। जब भी हम बिजनेस प्लान सर्च करते थे, या तो ये नंबर 1 आती थी, या मैं नंबर 1 आता था। ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर आप सर्च इंजन में आ रहे हो, तो समझो आपको जॉब मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, क्लाइंट आपके पास खुद आएगा। जैसे मेरे पास आते रहते हैं, अब तो कम हो गए, लेकिन अभी भी मैं बहुत सर्विसेज में टॉप 10 में आ रहा हूँ। बिजनेस प्लान थोड़ा सा नीचे आ गया। अच्छा, बहरहाल, अब व्हाट आर दी कंटेंट ऑफ बिजनेस प्लान, मैं एक बहुत बेसिक सा बिजनेस प्लान उठाता हूँ, और वहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि एक बिजनेस प्लान होता क्या है। एक सेकेंड, सबसे इजी उठाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। यार इजी तो मैंने आज तक कोई नहीं बनाया, लेकिन बी कनेक्ट, ये बिजनेस प्रपोजल है। ये तो पिक्चर्स है यार। तमाश, लोहे का बिजनेस प्लान भी काफ़ी बड़ा था। सबसे इजी कौन सा हो, मैं आपको दिखाऊं। आई थिंक अस्मा, अस्मा का आसान था यार। प्रोजेक्ट स्कोप, अस्मा नहीं, इसका तो फाइनेंशियल मॉडल बनाया था। अच्छा हाँ, सबसे इजी ये था, टेनिस क्लब वाला। ये रहा। Some people call it business plan और some people call it business proposal, लेकिन दोनों डिफरेंट होते। बिजनेस प्रपोजल थोड़ा सा इतना डिटेल नहीं होता, मैक्सिमम 25 पेजेस का होता है। बहरहाल देखे, इसके कंटेंट ये होते हैं, ये मैंने ही बनाया है पूरा डिज़ाइन, और ये आइडिया ये सारा मेरा है। अच्छा, ट्रेन विद अस, ये पूरा आपको सोचना है कि मैं किस तरह, देख, आप जब आप बिजनेस प्लान बनाते हैं, तो you have to convince the investor that your business is out of the world, and if he invests the money, there is a guarantee that he will be having a lot of returns.
ओके, इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो ये सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जीक्यूटिव समरी से, जिसमें हम अपनी पूरी स्टोरी लिखते हैं कि हम क्यों ये बिजनेस करना चाह रहे हैं, हमारा स्लोगन क्या है, और हम आपसे क्या चाहते हैं द रीडर से। उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं अपने बिजनेस प्लान का कि ये जो है टेनिस एकेडमी है दुबई की, आई थिंक इट नंबर 1 या नंबर 2 में आती है। उसके बाद आपका विजन और मिशन बहुत ज़रूरी है, एंड नेवर कॉपी एंड पेस्ट विजन और मिशन, भले बिल्कुल बेकार सा हो लेकिन मिशन और विजन आपका अपना होना चाहिए। तो क्लाइंट तो इतना अक्लमंद नहीं होता, वो आप ही को बोलता है, तो मैं बहुत सोच के सिर्फ विजन और मिशन ही आपको विन करा देते हैं, इन्वेस्टर या बैंकर। व्हाट वी डू, उसके बाद एक कंटेंट होता है कि हम करते क्या है बिजनेस में, क्या कितने हमारे रेवेन्यू स्ट्रीम है, हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, ये होता है। उसके बाद प्रोडक्ट सर्विसेज होता है, कुछ अगर आप चीज़ें बेच रहे। उसके बाद आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप पैसे कैसे कमाते हैं, ठीक है। वो एक पैराग्राफ में लिखे, 2 पैराग्राफ में लिखे, चार्ट बनाए, इट्स completely up to you। देन रेवेन्यू स्ट्रीम इसकी कितनी थी, इसकी बेसिकली बहुत सारी थी, मेंबरशिप थी, कोचिंग थी, ही वाज आल्सो सेलिंग रैकेट्स, ही वाज आल्सो अरेंजिंग टूर्नामेंट्स, तो उसकी तो बहुत सारी रेवेन्यू स्ट्रीम थी, ठीक है। उसके बाद जो कंटेंट होता है ये होता है माइलस्टोन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ ऑफ्टन ओवरसी बाय मेनी फ्रीलांसर्स। वो लोग कॉपी पेस्ट करके अपना माइलस्टोन लिखते हैं, कि कभी भी नहीं लिखना चाहिए, अपना दिमाग लड़ाएं और फिर उसको लिखें। अगर आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, अगर आपकी इंग्लिश वीक है, रिटन इंग्लिश मेरी भी कोई इतनी ख़ास नहीं थी, तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर है, ये एक्सटेंशन है वर्ड ट्यून, $20 का मिलता है। वट एवर यू विल राइट, इट विल रिफाइन इट इनटू अ नेटिव इंग्लिश, फॉर्मल इंग्लिश में दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आर बिजनेस हैज सेवरल रेवेन्यू, ठीक है, स्ट्रीम्स। इसको मैंने क्या करना है, इसको मैंने हाईलाइट करना है, और आपके पास या 3-4 स्टाइल है, आपने फॉर्मल सेलेक्ट करना है। जब आप फॉर्मल सेलेक्ट करेंगे ये आपको ऑप्शन बता देगा कि आप इसको किस तरह चेंज कर सकते हो फॉर्मल इंग्लिश में, एंड ऑलवेज सेलेक्ट फॉर्मल इंग्लिश। बिजनेस प्लान बनाते हुए कैजुअल इंग्लिश नहीं डालनी, ठीक है। उसके बाद जो है आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इसको कहते हैं हम मार्केट वैलिडेशन, कि कितना बड़ा मार्केट है और कितना मार्केट आप कैप्चर कर सकते हो। मार्केट एनालिसिस जो होता है वो बेसिकली मार्केट रिसर्च होती है। ये सिखाने में आपको 3 से 4 वीडियोस लग जाएंगी, ठीक है। ये सारी मार्केट रिसर्च, ये कॉपी पेस्टेड नहीं है, ये मैंने रीडिंग करके खुद चार्ट बनाए, और इसमें बहुत जगह मुझे ये भी लिखना पड़ा एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, मुझे ये लगता है कि फ़लाँ नंबर होना चाहिए फ़लाँ चीज़ का। मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि मैं एक बहुत सीज़न्ड बिजनेस राइटर हूँ, और एक टाइम आपका भी ऐसा आएगा कि इवन दो इफ द नंबर्स आर नॉट अवेलेबल, आप जो बात बोलोगे वो आप ऐसा अपनी बात को रेफरेंस रख सकते हो कि भाई ये फहद ने बोला है, जो कि आप वर्क में फ्रीलांसर है, लोग आपकी बात का यकीन करेंगे, इवन इन्वेस्टर भी करेगा। तो बहरहाल रिसर्च के दौरान आपने सोर्सेज देनी होती है, ये नंबर आपको कहाँ से मिले, ठीक है। ये पूरी रिसर्च है। अब रिसर्च का कंटेंट क्या होगा ये मैं उस वक्त बताऊंगा जब मेरे पास अभी एक बिजनेस प्लान में बात चल रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और मैसेज ये
ये कल इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा बिजनेस प्लान। ये मुझसे मीटिंग करना चाह रहा है। अगर ये रेडी कर देता है और ये जो है प्रोजेक्ट दे देता तो मैं फ्रॉम द स्क्रैच ये बिजनेस प्लान बनाना आप लोग को सिखाऊंगा कि ये बनाते कैसे, इसका कंटेंट क्या सेलेक्ट होता है, मार्केट रिसर्च में आपने क्या क्या चीज़ों को हाईलाइट करना है, कैसी चीज़ें बनानी है, और इतना प्रेजेंटेबल इसको कैसे बनाना है। ठीक है, तो क्या नाम था उस बंदे का? ये नाम था, ये देखे, हाय मोहम्मद, मैं मोहम्मद फाद नाम रखा हुआ है मैंने अपवर्क में। थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, आई हैड एन इमरजेंसी फॉर फ्यू वीक्स, कैन वी हैव अ कॉल दिस वीकेंड? ही अप्रोच मी फॉर बिजनेस प्लान, उसके बाद ये भाई साहब गायब हो गए। मैंने ज़्यादा फॉलोअप नहीं किया, और आप भी इतना तंग ना करे किसी को कि वो चढ़ जाए। तो अ, किसी को एक फॉलोअप ले, पूछे कि भाई आर यू इंटरेस्टेड, छोड़ दे, उसके बाद वो खुद आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये सारी रिसर्च है, ये कंटेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जितना भी कंटेंट है ना, ये लोग नहीं प्रोवाइड करते। ये है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। ठीक है, कितने कोर्ट्स हैं दुबई में, उनका रेवेन्यू कितना है, उनका स्टाफ कितना है, उनके विजिटर्स कितने हैं, और यूजुअली मैं एक और चीज़ डालता हूँ कि उनकी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। आई थिंक इट इज़ ऑलरेडी रिटन ओवर हेयर। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि गूगल में उसके क्या फीडबैक है, लोगों को क्या शिकायत है, कॉम्पिटिटर्स के बारे में लिखता हूँ। फिर हम लोग हमेशा कॉम्पिटिटर एनालिसिस के बाद ये लिखते हैं कि हमारा सॉट एनालिसिस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, और थ्रेट क्या है। या आप एक एक लाइन में भी लिख सकते हो और डिटेल में भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ मैंने एक ओवरव्यू दे दिया और नीचे डिटेल में भी लिख दिया। ठीक है, ये मार्केटिंग प्लान है। मार्केटिंग प्लान बनाना बहुत मुश्किल काम है, आपको बहुत सोचना पड़ता है। और जब भी कोई बिजनेस होता है, वैसे तो आई एम pretty sure 60% of the freelancer, what they usually do, they already have a pre-written marketing plan। उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, अंदर घुसेड़ते हैं उसके अंदर और दे देते। क्लाइंट बेचारा जब इन्वेस्टर के आगे बैठता है, इन्वेस्टर टेक्निकल सवाल करता है, वो चुप हो जाता है और वो रिजेक्ट हो जाता है उसका प्लान। तो लेकिन मैं बहुत सोच समझ के मार्केटिंग उसकी डिसाइड करता हूँ। और आपने ये मार्केटिंग कौन से बिजनेस में कौन सी रहेगी सेट, कैसे सेलेक्ट करना है, वो भी आपको इस वीडियो में आगे जाके मैं बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ मैं कंटेंट बता रहा हूँ। ठीक है, अब इस केस में, इस बिजनेस में इनबाउंड मार्केटिंग थी, सिचुएशन एनालिसिस मैंने लिखा था, रेफरल मार्केटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो अकेडमीज़ होती है वो रेफरल से ही बढ़ती है। इसमें एक मैंने रेड लाइन लिख दी है कि ये इस चीज़ का ख्याल रखें, मतलब ये रेफरल आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। उसके बाद सोशल मीडिया एंगेजमेंट ये कैसे करेगा, लोग क्या डालते हैं, सोशल मीडिया एंगेजमेंट क्या होती है, नहीं, आपने लिखना है हाउ ही विल डू द सोशल मीडिया एंगेजमेंट। तो इसमें मैंने इसको एडवाइस किया है कि आप एक बुकिंग ऐप डेवलप करें और अपना बुकिंग ऑनलाइन स्टार्ट कर दें या वेबसाइट के थ्रू, और फ्रॉम द एप्लीकेशन। उसकी कॉस्ट भी मैंने फाइनेंशियल्स में उसको प्रोवाइड किया। ठीक है, फिर एसईओ कैसे करनी है, और ऑफ पेज ऑन पेज एसईओ इतनी इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी, क्योंकि ही वाज ऑलरेडी इन फर्स्ट पेज ऑन सर्च रिजल्ट्स। अगर आप लिखेंगे टेनिस अकेडमी इन यूएई, तो उसकी कंपनी ऑलरेडी फर्स्ट पेज में थी, तो इतना उसको ज़्यादा एसईओ में फोकस करने की ज़रूरत नहीं थी। कंटेंट मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी इसके लिए। ये क्या होती है मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। फाइनेंशियल प्लान, यस, ये आपकी वीकनेस है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मेक अ फाइनेंशियल एनालिसिस। लेकिन ये
मेरा ये मानना है, इवन इफ यू आर नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू कैन इजीली मेक और इंक्लूड फाइनेंशियल एनालिसिस इजीली, और ये इनके कोचेस हैं। ठीक है, तो ये इसका कंटेंट है बिजनेस प्लान का, जो हम आगे जाके सीखेंगे। प्राइस मैंने आपको वैसे ही दिखा दिए। टुच्चे काम नहीं करे कॉपी राइटिंग के, ये कि भाई मुझे आर्टिकल लिख दो या लोगो बना दो। पाकिस्तानी जो या इंडियन फ्रीलांसर जो ट्रेनिंग देते हैं वो इन चीज़ों की देते हैं। इवन एसईओ भी जो है, इट्स नॉट अ वेरी हाई पेड जॉब। 100-200 डॉलर मिलते हैं एसईओ वाले का। अभी मेरी एक बंदे को लड़की हायर की थी एसईओ ऑफर से। आई पेड हर $200 फॉर 2 months। तो इतने सस्ते मिल जाते हैं एसईओ। लेकिन बिजनेस प्लान इज अ वेरी हाईली पेड जॉब। $300 से स्टार्ट होती है एंड इट कैन रीच अप टू $15,000। इट और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा बना सकते हो। अब ये जो बिजनेस प्रपोजल है, ये अगर ये मैं इसकी राइट प्राइस बताऊं तो ये इजीली ये $5,000 का है। अगर किसी कंपनी, बड़ी कंपनी एजेंसी के थ्रू कोई बनवाता है, जैसे KPMG है या कोई और है, तो $5,000 चार्ज करते हैं। लेकिन अगर जैसा अभी मैं काफ़ी 1-2 साल बाद मैं एक्सपर्ट वेटेड हो गया हूँ, अगर अभी मुझसे ये कोई बनवाता ना तो मैं $2,000 से कम नहीं लेता। मिनिमम इतना लेता मैं। बाय द वे मैंने $400 लिए थे इसके। तो 400 भी कम नहीं होते। और बार मेरी स्पीड बहुत अच्छी थी। मैंने 3 दिन में ही बना के इनको दे दिया था। तो आज का लिए इतना ही। टॉपिक था हमारा कंटेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान, एंड दिस इज ओनली वन इन्वेस्टर रेडी डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन इज, कैन यू मेक इट? यस, यू कैन मेक इट। और हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा अच्छा बना लें। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मैं आपको अपना पहला बिजनेस प्लान दिखाता हूँ, जो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। अगर मिल जाए मुझे, एक सेकेंड दे मुझे। बिजनेस प्लान लिखता हूँ यहाँ पे। मैं आपको सब दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने स्टार्ट कैसे किया था बिजनेस प्लान सर्विसेज 2020। आई थिंक ये वाला खोलते हैं। ये देखें। नहीं, ये नहीं था। ये तो मैंने आर्टिकल लिखा था। बिजनेस सैम्पल्स सर्विसेज, यहाँ से खोल के देखते हैं। ये देखिए, ये था मेरा बिजनेस प्लान। ये देख लें। मिशन विजन, कोई प्रेजेंटेशन नहीं, कुछ भी नहीं, बस ये बनाया। ये भी मैंने कॉपी पेस्ट किया था गूगल से। नहीं, आई थिंक मैंने खुद ही बनाया था ये। मुझे अच्छी तरह याद है। ये देखें, दैट वाज माय फर्स्ट बिजनेस प्लान। थोड़ा सा, लेकिन देखिए, मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे दिमाग में आइडिया बहुत अच्छे थे। अब पेपर कटिंग कोई भी नहीं लगाता बिजनेस प्लान में। इसमें मैंने बताया था, थोड़ा सा हाईलाइट किया था बिजनेस क्या था। बाय द वे, ये बिजनेस मॉडल है कस्टमर, ओह यस, हॉस्पिटल वाला था। हॉस्पिटल के अंदर आप मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हो, ये वाला बिजनेस था शायद। तो ये देख ली, ये मेरा बिजनेस प्लान था। यहाँ से ये मैंने गूगल शीट से ही, गूगल डॉक्यूमेंट्स से ही बनाया था। ये मेरा बिजनेस प्लान था। आप देख लें, आपके सामने। कहाँ से मैंने स्टार्ट किया, अभी मैं कैसे बनाता हूँ। ये मेरा आइडिया था बनाना, एक्सपेंशन प्लान बॉक्सेस के थ्रू एक्सप्लेन करना। ये वर्ड में बनाया था। और बाय द वे इसमें भी बन जाता है। इवन दो ये भी मैंने बनाया था। ये बेसिकली मैंने वर्ड में बनाया था, फिर उसके बाद कट पेस्ट किया यहाँ पे। ग्रोथ स्ट्रैटेजी, मैंने ये देखा कि बिजनेस प्लान के अंदर कोई ग्रोथ स्ट्रैटेजी
डिटेल में डालता है, एक ग्राफ और चार्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं करता। तो मैंने फिर ये बनाया था, उसके बाद यहाँ से मैंने फिर जो है फिर कंटिन्यू, ये हैंग हो गया। ये क्या हो गया? इसको बंद ही कर देते, बहुत पुराना है, नहीं तो हमारा पीसी वो हैंग हो जाएगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही, और स्टेप बाय स्टेप और वीडियो बाय वीडियो आपको ट्रेन कर दूंगा, इतना कि यू कैन इजीली अर्न फ्रॉम $1,000 to $10,000। थैंक